गांव नंदपुर हर साल जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाता था। मंदिर की घंटियां, आरती के गीत और दही हांडी का शोर, सब जगह रौनक होती थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था, गांव के बाहर का पुराना कृष्ण मंदिर। कहा जाता था 50 साल पहले जन्माष्टमी की रात वहां कुछ अजीब हुआ था, जिसके बाद से वह मंदिर बंद पड़ा था। लोग कहते आधी रात को वहां बांसुरी बजती है और जो भी उस धुन की ओर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अरुण, 16 साल का एक जिज्ञासु लड़का, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। इस साल उसने ठान लिया, मैं देखूंगा ये बांसुरी बजाने वाला है कौन। जन्माष्टमी की रात गांव का मुख्य मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। भीड़ में कोई अरुण को नहीं देख पा रहा था, जो चुपचाप हाथ में लालटेन लेकर अंधेरी पगडंडी की तरफ निकल गया। रास्ता सुनसान था, बस झींगुरों की आवाज और दूर से आती मृदंग की धीमी थाप सुनाई दे रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक हवा में एक मीठी लेकिन अजीब सी बांसुरी की धुन तैरने लगी। धुन में कुछ ऐसा था जो पैरों को अपने आप खींच ले, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे आगे बढ़ा रहा हो। पुराना मंदिर उसके सामने था, दरारों से भरी दीवारें, टूटा हुआ शिखर और जंग लगे दरवाजे। अरुण ने दरवाजा धकेला, एक डरावनी चूं की आवाज के साथ वो खुला। अंदर का माहौल ठंडा था, इतना कि उसकी सांस से भाप निकल रही थी। दीवारों पर कृष्ण के पुराने चित्र धुंधले हो चुके थे, लेकिन कुछ जगह लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने रंग छींटा हो, या शायद कुछ और। मंदिर के बीचों बीच एक टूटा हुआ आसन था और उसके ठीक पीछे धुंध का गुबार। धुंध के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरी, पीली धोती, मोर पंख, हाथ में बांसुरी। अरुण की आंखें फैल गईं। श्री कृष्ण? वो आकृति बांसुरी बजाती रही, लेकिन जैसे ही धुन रुकी, उसका चेहरा धुंध से साफ हुआ। आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी, बिना पुतलियों के। होंठ नहीं थे, बस एक चौड़ा अंधेरा खालीपन, मानो किसी गहरे कुएं में देख रहे हों। वो बोली, टूटी फूटी पर ठंडी आवाज में, मेरा जन्मदिन मनाने आए हो तो तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, सदा के लिए। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। चारों तरफ मोर के पंख उड़ने लगे, लेकिन उनके सिरे लाल थे और उनसे बूंद बूंद खून टपक रहा था। दीवारों से धुंध जैसे सांपों की तरह लिपटकर अरुण की टांगों को पकड़ने लगी। बांसुरी की धुन तेज और फिर और तेज, इतनी कि कान फटने को हों। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। धीरे धीरे उसकी त्वचा सख्त होकर पत्थर में बदलने लगी। आखिरी क्षण में उसने देखा, मंदिर के कोनों में जो मूर्तियां थीं, वो सब इंसान थे, जिनकी आंखों में आज भी वही डर कैद था। सुबह गांव के लोग मंदिर के बाहर से गुजरे तो उन्होंने कुछ नया देखा। प्रवेश द्वार पर एक नई मूर्ति खड़ी थी। एक लड़का, हाथ में लालटेन, आंखों में स्थिर डर। पास ही हवा में किसी बांसुरी की हल्की धुन गूंज रही थी, मानो कोई अगला शिकार बुला रहा हो।